ओम शांति। अभी भी सब नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? मालूम है मुझे, आपके मन की बात समझ में आ जाती है। मनोचिकित्सक हूं ना। देखो, कुछ लोग सोच रहे हैं कि इनका कुछ धर्म का शब्द है, हम क्यों बोले, हम तो अपना बोलेंगे, जय हनुमान। परंतु ओम शांति का धर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। कहते ओम के 108 अर्थ है। एक बहुत ही अच्छा अर्थ है। ओम का अर्थ है परमात्मा का स्वागत हो। आपने कहीं ऑफिस में भी देखा होगा, एक पोस्टर होता है, ओम वेलकम टू गॉड। भगवान हमारे बीच आए तो अच्छा है। अच्छा है या नहीं? हाँ या ना? तो बोलना पड़ेगा ना, ओम शांति। देखो, अच्छा लगा ना? अच्छा, सभी सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे? सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे? देखो, मैं सिद्ध करके बताता हूं कि नहीं सुन रहे। सिद्ध करके बताऊं? अच्छा, देखो, हमने बचपन में भी एक गेम खेली है, आज अलग रीति से खेलेंगे। परमात्मा जो निराकार है उन्हें शिव बाबा कहते हैं। आप समझ गए ना अभी तक? तो शिव बाबा की आज्ञा माननी है। मैं कहूंगा, परंतु जब मैं बोलूंगा कि शिव बाबा कहते खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, शिव बाबा कहते बैठ जाओ तो बैठ जाओ, ठीक है? अच्छा, शिव बाबा कहते खड़े हो जाओ, शिव बाबा कहते बैठ जाओ, शिव बाबा कहते खड़े हो जाओ, शिव बाबा कहते बैठ जाओ, शिव बाबा कहते खड़े हो जाओ, शिव बाबा कहते बैठ जाओ, शिव बाबा कहते खड़े हो जाओ। बहुत अच्छा, बैठ जाओ। अच्छा, नहीं, किसने बोला? देखो, नहीं सुन रहे ना? अच्छा, देखो, हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा, बैठ जाओ। किसने बोला? किसने बोला कि क्यों बैठे? शिव बाबा ने थोड़ी बोला। देखो ना, बैठ के, हाँ, थोड़े ही लोग जीते। हाँ, चलो, शिव बाबा कहते बैठ जाओ। अच्छा, तो मान गए कि हम सुनते नहीं हैं, ध्यान से सुनना है ना? अभी ये है ना, पीएचडी की पढ़ाई है, इसीलिए कम स्टूडेंट है। पीएचडी में कम स्टूडेंट होते हैं ना। और सदमा से मजाक नहीं कर रहा हूं, रियलिटी में आप देखना, वेरी डीप, आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आप समझेंगे ही नहीं। एक पूरी टेक्निक है, इनर डेवलपमेंट प्रोसेस, कि जिसमें जो डीप रूटेड ब्लॉक्स है उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। कि वो आप पूरा ध्यान नहीं देंगे तो शायद आपको समझ में नहीं आएगी, है ना? तो पूरा शुरू से एकदम ध्यान देना है ना? ताली नहीं बजाएंगे तो भी चलेगा, है? क्योंकि सुनना है ना? जैसे भी प्राइमरी स्कूल में हंसना खेलना होता है, आगे चल के सीरियस पढ़ाई होती है ना, परंतु ध्यान से सुनना है। हाँ, रिस्पॉन्स जरूर देना, कान हिलाना, ताकि मुझे पता चले कि सो नहीं गए, कि भी समझ में आता है। मेरे एक फ्रेंड है ईवी गिरीश, बहुत अच्छे वक्ता है। एक बार लेक्चर दे रहे थे, फ्रंट में एक लड़का सो गया, तो उसने बाजू वाले को कहा उसको जगा दो। तो उसने कहा मैं क्यों जगाऊं, आपने उसको सुलाया। तो ऐसा ना हो, तो इसलिए जरूर गर्दन हिलाना तो मालूम पड़े। ठीक है, शुरू करें? ओके, हाँ। और हम बस ये बातें करेंगे, ज्यादा कुछ मैं हाई फाई बात नहीं करने वाला। और तो पूरा नया है, आपने एमबीबीएस किया, जो पढ़ा था, है ना, उसके आगे क्या क्या हुआ शायद आपको पता भी होगा, कईयों को मालूम भी नहीं होगा, क्योंकि हम तो प्रैक्टिस में आ गए। एमबीबीएस की बातें नहीं होती है। तो आप देखेंगे कि एमबीबीएस में हमको ये पढ़ाया गया कि भी ब्रेन के अलग अलग लोब्स है, कि जिसका अलग अलग चीजों के साथ रिलेशन है, कि भी ऑडिटरी लोब्स है ना, विजन के साथ किसका संबंध है और है। परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में ये सत्य नहीं है। कैसे पता चला? कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे सोल्जर्स को बुलेट इंजरीज हुई, कि ब्रेन का 70% हिस्सा मर गया। फिर भी उनमें से जिन्होंने अच्छे से एक्सरसाइज की, जिन्हों में वो इच्छा शक्ति थी कि मुझे अच्छा होना है, तो ऑलमोस्ट 99% नॉर्मल हो गए।
तो न्यूरोलॉजिस्ट को आश्चर्य हुआ कि तो पूरा पार्ट तो खत्म हो गया। फिर उन्होंने देखा कि भी डिफरेंट एरिया ने वो फंक्शन को टेक ओवर किया, कि ब्रेन सर्किट्स क्रिएट करता है और वो डिफरेंट सर्किट्स क्रिएट कर सकता है, और वो जिसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, इट इज इनॉर्मस। जो हम कहते हैं ना कि जैसे जैसे बूढ़े होते हैं ब्रेन सेल्स मरते हैं, ये सत्य नहीं है। अगर आप बस थोड़ा कुछ प्रैक्टिस करो, है ना, जैसे जब हम छोटे थे प्राइमरी स्कूल में थे तब जैसे पढ़ते थे, जो कोशिश करते थे, है ना, 80 साल में भी करो, है ना, आपके उल्टे ब्रेन सेल्स बढ़ सकते, कम नहीं होंगे। और एक जो बात कि जब मैं भी एमबीबीएस करता था तो तब हमारे प्रोफेसर ने कहा कि ब्रेन में 50 केमिकल्स है कि जो सारे हमारे इमोशंस को रेगुलेट करते। तो वी सेड वाओ, इट्स नो समथिंग वंडरफुल, कि भी जिसमें से कहा कि भी 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाँ, डोपामाइन, सेरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन एंड गाबा। 1993 में मैंने एक रिसर्च पढ़ी जिसमें आया कि भी 300 केमिकल्स है, और आज आप देखेंगे तो इट इज ऑलमोस्ट मोर देन 1100 केमिकल्स आर देयर। लगे रहो मुन्ना भाई, देखा है ना, केमिकल का लोचा है। और जो पहले तो ये समझते थे कि भी ब्रेन ही केमिकल्स ये रिलीज करता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेन रिलीज करता है, लेकिन फिर पता चला ब्रेन नहीं, इवन इंटेस्टाइन्स कैन रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर्स। चमड़ी बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज कर सकती है। और प्रेजेंट जो अंडरस्टैंडिंग है वो तो यह है कि हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका अपने आप में कॉन्शियस है। भले उसका संबंध है ब्रेन के साथ, आत्मा के साथ भी, बट इट इज इंडिपेंडेंट बाय इटसेल्फ। और जब हम पढ़ते थे तब हमको यह भी सिखाया गया कि इमोशंस का, माइंड का बॉडी पर इफेक्ट हो, इसके लिए कोई ना कोई कनेक्शन चाहिए, कि नर्वस कनेक्शन होना चाहिए, एंडोक्राइन कनेक्शन होना चाहिए। परंतु आज यह मानने लगे कि कोई कनेक्शन की जरूरत नहीं है। विदाउट एनी कनेक्शन योर इमोशंस कैन अफेक्ट योर बॉडीली पार्ट्स। तो भी ये जो सारी बात है उसको समझ करके अब ये पूरा समझना है, एक पूरी नई फील्ड डेवलप हो रही है। एक बार उस पर सुपर स्पेशलिटी भी आ जाएगी, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। और एक ब्रांच है जिसको कहा पॉजिटिव साइकोलॉजी। आज जो हमको सिखाया जाता है, भले शब्द अच्छा नहीं है नेगेटिव साइकोलॉजी, लेकिन आज तो हमको भी बीमारी के बारे में बताया जाता है ना। जब साइकियाट्री में डीपीएम एमडी करते तब तो डे इन एंड डे आउट दे आर सीइंग पेशेंट्स ना, उनको रियल साइकोलॉजी सिखाई नहीं जाती, उनकी टाइम ही नहीं है ऐसे तो देखो। तो इसलिए सचमुच अगर हमें समझना है प्रेजेंट परिप्रेक्ष्य में कि कैसे मन के द्वारा हम बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, तो बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसे कहेंगे इतना बड़ा टॉपिक है, वो मेरा टाइम इतना है। तो मैंने थोड़ा सोचा इस पर भी क्या करें। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने रखता हूं, और इतने सारे वर्षों में मैंने यह भी अनुभव किया है कि जो टेक्निकल बातें हैं शायद आपको अच्छी लगेगी, आप कहेंगे बहुत अच्छा, बहुत अच्छे वक्ता है, परंतु प्रैक्टिकल लाइफ में उसका कोई उपयोग नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ में जो उपयोग है वह सिंपल चीजों का है। तो जो आप कुछ चीजें आप भी प्रैक्टिकली यूज कर सको, आपके पेशेंट्स को भी यूज कर सको। क्योंकि आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि ऑलमोस्ट 73% पेशेंट्स
जो फैमिली फिजिशियन के पास जाते हैं उनको भी कोई ना कोई स्टेट ऑफ माइंड में प्रॉब्लम है, चाहे बीमारी ना भी हो, वो डिप्रेस नहीं है, वो सिजोफ्रेनिक नहीं है, परंतु उन्हें स्टेट ऑफ माइंड उनका करेक्ट नहीं है। अगर वो ठीक किया जाए तो रिकवरी में बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इसलिए ये सारी जो बात है, ये अपडेट्स को ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनेंगे ना, कि न्यूरॉन्स जो हमारे कनेक्शंस क्रिएट करते हैं, और बिलियंस ऑफ कनेक्शंस इट कैन क्रिएट। न्यूरॉन्स सर्किट्स क्रिएट करते हैं। देखो, एक स्टेटमेंट याद रखना, डायरी पेन है तो लिख भी लो, मैं आगे भी इस बात पर आऊंगा। इट्स अ सिंपल थिंग कि न्यूरोनल सर्किट्स विच फायर्स सेम सर्किट वायर्स। क्या मतलब है कि समझो आप एंग्शियस हुए, डिप्रेस्ड हुए, इमोशनल हुए, तब जो न्यूरोनल सर्किट्स क्रिएट होते हैं वह सेम सर्किट को आप सही रूप में यूज करो, उसको पॉजिटिव बना दो, तो यू विल बिकम हेल्दी। जैसे देखा गया ना कि इन सेम सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल कि भी आप ट्रेन में जा रहे, छोटा एक्सीडेंट हो गया, तो आप देखेंगे रिएक्शंस आर एंटायरली डिफरेंट। कुछ लोग तो जोर से रोएंगे, चिल्लाने लगेंगे, कोई व्यक्ति शांत भी होगा, तीसरा उतर के हेल्प करने भी लगेगा। तो सिचुएशन सेम है, तो देयर नो दो सर्किट्स आर डिफरेंट। तो ये जो वो सर्किट्स को हम चेंज कर सकते हैं। आई विल टेल यू टेक्निक ऑल्सो। हाँ, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। नाउ द फर्स्ट स्टेप, वेरी फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस। हाँ, मैग्नेटिक योग के समय कौन कौन थे? हाथ उठाओ। अच्छा, थोड़े ही लोग थे। ओके, चलो, आपको सीडी भी शायद मिलेगी। एक पूरा हमने योग का प्रोग्राम तैयार किया है जिसको कहा मैग्नेटिक योग। जैसे पावर योग है ना, कि भी ये भी योग की क्रियाएं हैं, परंतु उसमें सजगता है, अवेयरनेस है। और मैग्नेटिक योग इसलिए कहा क्योंकि उसके द्वारा आप जो हमारी बॉडी के चैनल्स, एनर्जी फील्ड है, उसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत अवेयरनेस से होती है ना। अवेयरनेस क्या है कि विचार आने से पहले भी कुछ कुछ होता है। जैसे वॉमिटिंग होने से पहले नौशिया होता है, ऐसे कोई भी विचार आएगा या इमोशंस आएगा, समझो आप अपसेट होंगे, उससे पहले कुछ होता है। आपको ईर्ष्या आती है, उससे पहले कुछ होता है। तो उसको कैच करना वह अवेयरनेस है। और ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस है कि जो मैग्नेटिक योग में अच्छे से हो सकती है। आपको मौका मिले तो जरूर वो सीडी को देखना, हमारे डिपार्टमेंट में भी मिलेगी। कि जो अच्छे से एक्सरसाइज भी अगर आप वो करो, करीब 35 मिनट्स की है, सारे शरीर को एक्सरसाइज मिलेगी, और साथ साथ में आपकी ये जो सजगता है वह सजगता भी बढ़ जाएगी। जैसे देखो, अभी एक सिंपल सी बात बताता हूं, अगर आपको ध्यान देना हो तो जैसे मैंने शुरू किया और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप देखेंगे ना, तो अंदर में जो आपको होता है, आपका जो सांस चल रहा है, जो थॉट्स आ रहे हैं, जो फीलिंग्स आ रही है, शायद चेंज हो रही है। तो उसको कैच करना वो अवेयरनेस है कि दिस में बी ए पॉजिटिव शिफ्ट। कभी कभी नेगेटिव भी होता है कि गुस्से की ओर हम जा रहे हैं, ईर्ष्या की ओर जा रहे हैं, नफरत की ओर जा रहे हैं। तो जितना जल्दी कैच करो उतना जल्दी उसको रोकना पॉसिबल है। तो जो मेन प्रैक्टिस करनी है अगर जीवन में, तो वह जो कुछ भी करते हैं सजगता से करो। अभी बैठे हैं तो सजगता से बैठो कि कमर में क्या हो रहा है, पैरों में क्या हो रहा है, कंधे में क्या हो रहा है, दांतों में क्या फीलिंग हो रही है,
नो, बी अवेयर। उठ के चलेंगे, है ना, अवेयरनेस से चलो। खा रहे हैं, अवेयरनेस से खाओ। कई लोग कहते हैं डॉक्टर ऐसा करेंगे तो स्पीड कम हो जाएगी। तो ये नहीं समझो कि फास्ट फास्ट काम होने वाला है। ये एक्सेप्टेड चीज है कि फास्ट वर्क की जरूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क की जरूरत है, हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है, टीम वर्क की जरूरत है। तो इसलिए जो कुछ भी कर रहे अवेयरनेस से करो। मैं आपको बताऊंगा भी कि राइट ब्रेन को यूज करने की जरूरत है। कहा गया है कि अवर हार्ट इज ऑन लेफ्ट साइड बट इज ऑलवेज राइट। वो हार्ट की बात नहीं है, एक्चुअली इट इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन। अगेन कमिंग टू बेसिक्स। डॉक्टर दाते थे बहुत समय पहले, आई वॉज वेरी स्मॉल एट दैट टाइम, कि जिन्होंने रिलैक्सेशन करा के ये प्रूव करके बताया कि देखो उससे ब्लड प्रेशर कम होता है। परंतु करोड़ रुपए का सवाल है कि रिलैक्स कैसे करूं। एज ए डॉक्टर वी शुड लर्न कि हाउ टू रिलैक्स, और पेशेंट्स को भी बताना है हाउ टू रिलैक्स। बहुत सारी टेक्निक्स है। मुझे बचपन से इंटरेस्ट था योग में और चीजों में। पहले तो इसलिए इंटरेस्ट था कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, है ना, तो इसलिए था। फिर एडमिशन मिल गया, कुछ समय के बाद ब्रह्मा कुमारीज में मेडिटेशन करने लगे तो भी वो इंटरेस्ट आया, है ना। फिर साइकेट्री साइकोथेरेपी को सीखा। तो मैं शुरू में पेशेंट्स को प्रैक्टिस भी कराता था। एक टेक्निक होती है प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन बाय ऑटो सजेशन, कि पैरों की उंगलियों से सर तक एक एक पार्ट को सजेशन करते करते रिलैक्स करो। और एक टेक्निक है जैकॉब्सन्स मेथड, कि जिसमें मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स करना होता है। वो भी अच्छी टेक्निक्स है। लेकिन मैंने शुरू में ही देखा कि पेशेंट कहते थे कि डॉक्टर सारा शरीर रिलैक्स हो गया लेकिन मन रिलैक्स नहीं हो रहा है। तब मुझे विचार आया कि भी सही है, भी यहां तो हम सिर्फ बॉडी को ही रिलैक्स कर रहे हैं। मेडिटेशन चाहे आपको शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, परंतु एक बार मन रिलैक्स हुआ तो बॉडी 100% रिलैक्स होनी है ना। बॉडी के लिए फिर दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है कि न रिलैक्स हो। सो दैट्स व्हाई वी शुड लर्न फ्यू टेक्निक्स ऑफ रिलैक्सेशन और फिर उसको प्रैक्टिस करो। इवन फिजिकल रिलैक्सेशंस आर ओके, परंतु अल्टीमेटली ये सोचना है कि वो मेंटल रिलैक्सेशन पे भी जाना है हमें। दिस ऑल्सो वी शुड कीप प्रैक्टिस। आज जो सबसे बड़ा सवाल होता है कि टाइम नहीं है। यहां तो हम 4 दिन निकाल के आए हैं, तो आप बोलते 4 बजे उठो तो 4 बजे आ गए। वहां जाएंगे तो हमारे पास कहां टाइम है ना। तो हम क्या करें। तो सबसे अच्छा है कि उसको राजयोग एक ऐसी प्रैक्टिस है, या तो और कुछ भी करो, उसे अपने जीवन का जो डे टू डे रूटीन का हिस्सा बना लो। और कैसे बन सकता है, जैसे जो सिग्नल की बात है कि आप ड्राइव कर रहे हैं, सिग्नल पे रुके, है ना, तो बस रुक जाओ, सोचो कि भी अभी विचारों के ट्रैफिक को भी स्टॉप करना है। वो ट्रैफिक को स्टॉप किया, ऐसे विचारों को भी मुझे स्टॉप करना है। तो ऑटोमेटिक डबल बेनिफिट हो गया। जैसे कि आप चल रहे सपोज, तो तब ये सोचो कि भी पैरों में है ना एक पंप लगाए, एक एनर्जी पंप लगाए पैरों में, कि जैसे चलता हूं ना तो वो पंप एनर्जी को, पॉजिटिव ऊर्जा को ऊपर दे रहा है। आप पेशेंट को देख रहे, तो आपका रूटीन एवरीडे यू सी पेशेंट्स, तो सोच भी पेशेंट को देख रहा हूं, लेकिन बीच बीच में जैसे थोड़ा सा टाइम मिलता है, आई बिकम अवेयर अबाउट माई ब्रेथ, एंड एज आई ब्रीद इन, आई एम ब्रीदिंग इन प्योर एनर्जी।
ये भी अवेयरनेस से देख रहा हूं कि मैं आत्मा को ट्रीट कर रहा हूं, है ना। परमात्मा की ऊर्जा उसको हेल्प कर रही है। एक हकीम थे, उसका बेटा भी हकीम हुआ, परंतु उसने देखा कि भी पिताजी पेशेंट को ट्रीट करते तो पेशेंट ठीक हो जाते, मैं ट्रीट करता हूं तो पेशेंट ठीक नहीं होते। तो कुछ समय के बाद उसने जाके माँ को कंप्लेन की कि माँ, मैंने डैडी से भी सीखा है, अपनी पढ़ाई भी की है, डैडी जो मेडिसिन देते वही मेडिसिन मैं देता हूं, लेकिन मेरे पेशेंट ठीक नहीं होते, डैडी के पेशेंट कैसे ठीक होते हैं। तो माँ ने कहा, बेटे सवेरे 5 बजे जाके डैडी के रूम में जाके देखना, तेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। उसको रात भर नींद नहीं आई। 5 बजे जाके डैडी के रूम में देखा कि क्या कर रहे हैं, है ना, कुछ मैजिक सॉल्यूशन बना रहे, क्या कर रहे हैं, है ना। वो डैडी के रूम में गया तो उसने देखा कि डैडी है वह अल्लाह को बोल रहे थे कि अल्लाह मेरे सब पेशेंट को ठीक कर देना। तो उसको जवाब मिल गया कि मैं तो सिर्फ दवा देता हूं, मेरे पिताजी दुआ भी देते। तो ऐसे उसी, यू नीड नॉट डू समथिंग एक्स्ट्रा, स्पेशल टाइम नहीं देना है। जब पेशेंट को आप देख रहे तभी, है ना, सचमुच सीखना ना, मेरे क्लिनिक में 1-2 दिन आ जाना। वी हैव डेवलप अ सिंपल प्रैक्टिस, दिस इज हेल्पिंग अस, इज हेल्पिंग पेशेंट्स ऑल्सो। भी बहुतों को तो मालूम होता है कि आई एम स्पिरिचुअल, सम डोंट नो इवन। तो जैसे आते हम बोलते हैं कि हम जस्ट 20 सेकेंड साइलेंस में बैठेंगे सो दैट आई कैन ट्रीट यू बेटर। मैं तो इतना ही बोलता हूं। कई मुस्लिम पेशेंट्स भी होते हैं तो हम कहते हैं आप अल्लाह को याद करो, हम 20 सेकेंड खाली साइलेंस में बैठेंगे, एंड रियली पेशेंट्स फील हैप्पी कि भी वो साइलेंस में कुछ मिल गया हमको। यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस दिस, और आप देखना कि एक तो हमें चांस मिल गया, पेशेंट को तो फायदा होगा ही होगा, फायदा आपको होगा कि वो 20 सेकेंड में आपको फायदा होगा कि मैं अपनी एनर्जी को रिकैप कर सकता हूं, उस आत्मा को कुछ पॉजिटिव पावर्स दे सकता हूं, भगवान को पूछ भी सकता हूं कि भगवान जी मुझे बताना इसको क्या प्रॉब्लम है। नो, लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स कैन बी देयर। तो ये सारा इट कैन बिकम अ पार्ट ऑफ योर डे टू डे रूटीन। अब भले नई बात नहीं है, ऐसे तो सबसे पुरानी है, लेकिन कहेंगे कि इट इज अपडेट ऑल्सो, कि जो रियल एफर्ट करनी है वो यहां पर करनी है। कि जिनको डिटैच रटाइना होता था कि विच इज प्योरली ए फिजिकल डिजीज ना, उसमें कोई साइकोसोमेटिक फैक्टर ऐसे न भी हो, लेकिन तो भी देखा गया कि जो पेशेंट्स पॉजिटिव थे, जो ऑप्टिमिस्टिक थे, जो इंडिपेंडेंट थे, दे हील्ड फास्टर। तो जो मेन फोकस करना है हमको भी, इवन वी एज अ हीलर्स, फर्स्ट डे में रिजुविनेटिंग मेडिकल माइंड्स ऑल्सो हैव टोल्ड यू, अगर सारा याद है आपको, थे आप लोग कि नहीं थे, फर्स्ट डे थे, जो सारी बात यही थी कि एटीट्यूड को चेंज करो। और एटीट्यूड क्या है, देखो आगे भी बताऊंगा, अभी एक सिंपल सी प्रैक्टिस बताता हूं। ये हॉल में कौन सा कलर ज्यादा है, पीला ज्यादा है, ठीक है, हाँ पीला है बहुत ज्यादा, परंतु काला भी है, ढूंढो, काला है कहीं, है कहीं, देखो ढूंढो ढूंढो, काला है ना, हाँ तो मतलब बात यह है कि भी पीला डोमिनेंट है, काले को ढूंढना पड़ता है। तो बस यही बात जीवन में भी है। हो सकता है कि भी किसके जीवन में चैलेंजेस डोमिनेंट है, परंतु रिलैक्सेशन को ढूंढना पड़ेगा। तो दिस इज एटीट्यूड। कितनी न बड़ी समस्या हो, हाँ जो बाहर से दिख रहा है उसको नहीं ढूंढो, आप बस वो पॉजिटिव को ढूंढो, आपको मिल जाएगा। जैसे राइट एटीट्यूड की बात है कि भी एटीट्यूड इज
मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने भी ये सुना होगा, इवन इट कैन बी प्रूवन मैथमेटिकली। ABCD को 1 to 26 नंबर दे दो, A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2, समझ गए? तो ऐसे कुछ भी करो, हार्ड वर्क, मोटिवेशन 100 नहीं होता है। हाँ, एटीट्यूड बिकम्स 100। दोनों कुछ करना है, कहीं लगा के भी रखो, हाँ, आपके डेस्क पे लगा के रख दो, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। और एटीट्यूड क्या है? हाँ, देख रहे हैं सब? हाँ, वास किसको किसको दिख रहा है? वास दिख रहा है? देखो देखो, हाथ उठाओ। हाँ, दो चेहरे दिख रहे हैं? हाँ, दोनों दिख रहा है? देखो दोनों है, चेंज करो, दोनों है ना। तो लाइफ में भी ऐसा ही होता है, वो सिर्फ हमको एंगल को चेंज करना है। और देखो, ये पावरफुल चीज है, देखो अभी, देखो 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 क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बोलो बोलो बोलो, क्या? हाँ, कि एटीट्यूड चेंज हो जाती है तो बूढ़ी महिला जवान हो जाती है। अभी क्या नहीं करने का, कभी बने बोलना कि पत्नी बूढ़ी हो गई, बहनें ताली भी नहीं बजाती है। दिस इज जस्ट अ ह्यूमर, बट एवरीथिंग इज एटीट्यूड। हाँ, कुछ चेंज करना है तो बस यही करना है। थोड़ा मुश्किल है, परंतु जो है वह है बिलीफ सिस्टम। जो सारे जो वर्तमान समय के प्रॉब्लम्स है ना, से स्टार्टिंग फ्रॉम एंजाइटी टू सिजोफ्रेनिया, इट बिगिंस विथ सम बिलीफ सिस्टम। और वो फिर बिलीफ सिस्टम में बहुत कुछ प्रॉब्लम करती है। दैट बिलीफ सिस्टम कैन क्रिएट अटैचमेंट टुवर्ड समथिंग, और उससे व्यक्ति मर भी जाएगा, आपको आश्चर्य होगा। आज ही ना मैं थोड़ा ढूंढ रहा था, जब इसके लिए तैयारी करता था तो मैंने 2 केस ढूंढे, रियल केस है, काल्पनिक नहीं है। 2 महिलाओं के केसेस है, दोनों की उम्र करीब करीब सेम थी, मे बी 60 के आसपास होगी। दोनों को डिप्रेशन था। एक महिला थोड़ी पजेसिव थी, काफी डिप्रेशन था ना, वो इतने मोबाइल भी नहीं थे और काफी पैसे वाले थे। एक महिला को मन में आ गया कि उसको अंगूठी सोने की, एक थोड़ी हीरे की अंगूठी होगी, वो मिल नहीं रही थी, तो उसने हल्ला मचा दिया कि चोरी हो गई। और सबसे पहला इल्जाम कि जो मेरी मेड है ना, जो मेरी संभाल रहे है, बस उसी ने चोरी की। यहां तक कि उसको पुलिस में भी लेके गए, लेकिन फिर भी वो तो इतनी अच्छी थी कि दूसरे दिन भी आ गई। रिलेटिव्स ने कहा, तो भी बोलते हैं नहीं नहीं, वो तो चालाक है, वो प्रूव करने के आई कि उसने ही चोरी की है। मेरे थेरापिस्ट ने भी बहुत कोशिश की, कहा ये तो तुम्हारे लिए 0.001% भी नहीं, तुम इतने पैसे वाले हो, भाई गई तो गई, छोड़ो अभी कितना जीना है। लेकिन वो तो उसी में, शी वॉज obsessed अबाउट इट एंड शी डाइड विद इन 1 month। और मरने के बाद वो है ना, उसका छोटा सा बॉक्स था वॉशरूम में, टूथब्रश आदि, उसमें से मिली वो अंगूठी। अभी दूसरा केस मोर और लेस सिमिलर, डिप्रेशन है, ऐसा ही है, और उसका कारण यह था कि भी 2 बच्चों के बीच में जोरदार प्रॉपर्टी का झगड़ा था। दे आर वेरी रिच एक्चुअली, लेकिन फिर भी तो झगड़ा होता है ना। और बड़ा बेटा तैयार नहीं था कि भी मैं लेट गो करूं। तो मेरे थेरापिस्ट ने देखा कि दिस इज द कॉज, तो उसने छोटे को कन्विंस कर दिया, है ना, इमोशनली कन्विंस किया छोटे को कि देखो तुम मां का स्वास्थ्य चाहते। उसने कहा हाँ, मदर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो उसने कहा 3-4 करोड़ छोड़ दो,
है ना, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, मे बी तुम्हारे पास 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 4 करोड़ में क्या जाता है ना, तुम 4 करोड़ छोड़ दो, माँ को बोलो आई एम वेरी हैप्पी, है ना, ऐसा करके उसने इमोशनली छोटे वाले को तैयार किया और फिर छोटा तैयार हो गया एकदम, माँ को बोला नहीं आई एम वेरी वेरी हैप्पी, बस, और वो सुलझ गया, शी बिकेम एब्सोल्युटली नॉर्मल, टुडे ऑल्सो शी इज लिविंग। These emotions are so powerful. वो attachment creates problem. आप खुद देखना, आप अपना भी स्टडी करेंगे ना, जैसे आपको कहा ना PhD की स्टडी, आप अपने ही देखो, एक तो अपना स्टडी करो कि इसमें दिक्कत क्या होती है ना, हम अपना छोड़ना नहीं चाहते। एक बार एक व्यक्ति की मां मर गई, तो बाजू वाला बहुत स्पिरिचुअल था, उसने उसको क्या क्या समझाया, अरे आत्मा तो अमर है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी है, बहुत समझाया, वो बेचारा स्टेबल हो गया। फिर 10 दिन के बाद वो पड़ोसी का कुत्ता मर गया, तो बहुत रोया, तो उसने आके उसको बहुत समझा, अरे तूने तो मेरे को स्टेबल किया था कि भाई जी सब आत्मा तो अमर है, क्यों सोचने का, तो बहुत रोया। फिर बोलते अरे मां तो तेरी थी, कुत्ता मेरा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, नहीं, इट के नो पावर है एकदम। नो, वैन डायर, चलो बाद में आता हूं, पहले मैं अटैचमेंट की बात पे आता हूं। आई विल टेल यू माई एग्जाम्पल। अभी जहां पर मेरा क्लिनिक है बोरीवली में, वो देवीदास रोड पे एक है धर्माजी ठाकुर अपार्टमेंट, है ना। एज सच डॉक्टर कैन रन अ क्लिनिक इन अ सोसाइटी, है ना, इवन दे नो, दे हैव ट्राइड एवरीथिंग। लेकिन इस बार एजीएम में बहुत बोला मुझे, इवन ये भी बोला, वी नो दैट यू आर अ सेलिब्रिटी बट डोंट ब्रिंग योर सेलिब्रिटी स्टेटस। भी हमको तकलीफ होती है, तुम्हारे पागल पेशेंट यहां आते, ये वो जो कुछ भी बोलना था वो, है ना। देन आई केम आउट एंड आई डिटैच विद इन 2 minutes. I thought spirituality is this, and as soon as I detached, I started seeing negative thing out of that place, कि भाई ये प्रॉपरली प्लान नहीं है, जो इंटीरियर है जब हमने लिया तब प्रॉपरली प्लान नहीं था, भी जगह छोटी भी है हमारे लिए। In 16 years we have developed so much, so if I go to another place, उल्टा अच्छा है, और दिस इज अ प्राइम प्लेस, मैं और जगह पे लूंगा तो सस्ते में मिलेगा उल्टा। सो नो, विद इन 2 minutes आई वॉज डिटैच्ड। तो मैं बात क्या बताना चाहता हूं कि अटैचमेंट नहीं रखने का, बच्चों से भी नहीं, बहुओं से नहीं, किससे भी नहीं। मैंने कईयों को देखा है, वो अटैचमेंट हमको तकलीफ देता है, और इस सारे केमिकल्स, इवन नो फिजिकल डिजीज हो सकते। तो दिस नो बिलीफ सिस्टम कैन बी अ पावरफुल थिंग। और एक होलिस्टिक यूटिलिटी, उससे पहले एक बात बताता हूं कि हाउ नो स्टेट ऑफ माइंड कैन कॉज सो मेनी डिजीज, जो मैं आपको बोल रहा था। नो, परहैप्स आपने सुना है कि मालूम नहीं, डॉक्टर वैन डायर इज परहैप्स माय हीरो। मैं 9वीं में था तब से उसकी किताबें पढ़ता था। हाँ, बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। वो अभी कैंसर से उनकी डेथ हुई, मिलियंस ऑफ कॉपीज ही हैज सोल्ड। तब मुझे इतना मालूम नहीं था, बाद में मैं कुछ पढ़ा तो पता चला कि उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, उनके 3 मैरिज फेल हुए थे। तो एट द एंड ही सेड, परहैप्स माय कैंसर इज बिकॉज ऑफ माय फेल्ड मैरिजेस। सो इमोशंस आर रियली वेरी वेरी पावरफुल, और उसको हमें प्रैक्टिस में रखना है। नहीं कहीं जैसे एक ऐसे लोगों ने भी कहा, उनके जो क्रिटिक्स है वैन डायर के, उन्होंने भी कहा कि तो तुम आप सिखाते हो, तुमने शायद प्रैक्टिस में नहीं रखा। कि हम अपनी लाइफ में भी जो समझते हैं, सीखते हैं, उन चीजों को हमें प्रैक्टिस में भी रखना चाहिए। ओके, होलिस्टिक यूटिलाइजेशन।
कि टोटलिटी में यूज करना है। आज हम लेफ्ट ब्रेन को यूज करते, राइट ब्रेन को यूज नहीं करते। आपको चेक करना है राइट ब्रेन को यूज कर रहे या नहीं, हाँ या ना? थोड़े ही लोग बोल रहे, सबको नहीं करना है? अच्छा चलो, कमर को सीधी रख के बैठो। हाँ मैं बोलता हूं वैसे करो। हाँ आंखें बंद कर दो। हाँ ये चित्र निर्माण करो कि आप अपने घर में बैठे हैं। आपको थोड़ी भूख लगी है, आपको याद आता है कि किचन में मिठाई पड़ी है, आपके पसंद की मिठाई है। आप किचन में जाते हैं, उस मिठाई को निकालते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ते हैं, वापस आके अपने रूम में बैठते हैं, है ना, धीरे से उसको खा रहे हैं। धीरे धीरे उस मिठाई को आप खा रहे हैं। आंखें खोलिए। हाँ गए थे, घर गए थे? नहीं गए? गए, अच्छा हाँ। मिठाई निकाली, हाँ फिर खाया, पानी आया मुंह में? किसका किसका आया? अच्छा तो आपका राइट ब्रेन एक्टिव है। मैं बताता हूँ कैसे। जिसके मुंह में पानी आया उसका राइट ब्रेन एक्टिव है, जिसका नहीं आया उसका राइट ब्रेन एक्टिव नहीं है। आप पूछेंगे क्यों? नाउ कि जो लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट है उनके लिए इमेजिनेशन था कि मैं तो कल्पना कर रहा हूं, तो कल्पना कर रहा हूं तो सलाइवेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन जो राइट ब्रेन डोमिनेंट है, राइट ब्रेन के लिए कल्पना और रियलिटी सेम है। तो जो राइट ब्रेन डोमिनेंट है उन्होंने बल कल्पना की, लेकिन उनके लिए वो रियल है। तो राइट ब्रेन ने सिग्नल दिया सलाइवरी ग्लैंड्स को कि सलाइवा रिलीज करो, तो सलाइवा रिलीज भी हुआ ना थोड़ा बहुत भी। सो दिस इज अ सिंपल थिंग। और इसको डेवलप करना, ये नहीं सोचना कि ये कल्पना क्यों करने की, मानने का क्यों। ऑल्दो हमें बैलेंस होलिस्टिक यूटिलाइजेशन करना है, भी अंधश्रद्धा में नहीं जाना है, परंतु जहां जरूरत है ना वहां तो होना चाहिए। और होलिस्टिक यूटिलाइजेशन के लिए क्या क्या जरूरत है? सबसे पहले राइट ब्रेन नोज पिक्चर्स, है ना, पिक्चर क्रिएट करना सीखो। छोटे छोटे भी पिक्चर लाओ, क्रिएट करो। इवन कई बार ऐसे भी कर सकते हैं, यहां पर भी आए किसका चेहरा देखा, आंखें बंद करो, फिर से चेहरा क्रिएट करो, है ना। ऐसा बार बार आप करेंगे ना, आप देखना आप कलर पिक्चर भी क्रिएट करने लगेंगे। और एक प्रैक्टिस करनी है, बोलना तो पड़ेगा ना। और क्यों बुलवाता हूं मालूम है? क्यों? हाँ रखते रहो। अच्छा नहीं, किसका ध्यान यहां वहां चला गया, सो तो नहीं रहे, मैं देख रहा हूं, लेकिन ध्यान इधर उधर चला गया। सचमुच करना, इट्स अ रियली वंडरफुल प्रैक्टिस। आप देखो 5 कलर के कार्ड्स लो, यू कैन चेंज। मैं तो जस्ट सिंपल आपको बोल रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन, येलो, ब्लू, ब्लैक, है ना। ऐसे कोई भी 5 कलर के आप कार्ड लो। फिर वो कार्ड को देखो, जैसे आपने ब्लू को देखा, है ना, ब्लू को सूंघो भी। ये नहीं समझो कि ब्लू को खाली देखा ही जाता है, सूंघ भी सकते। बच्चों में एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बट इवन वी कैन डेवलप। ब्लू को टच भी करो, स्किन को, कि दिस इज ब्लू, दिस इज ब्लू, नो दिस इज ब्लू। ऐसा भी कर सकते, दिस इज ब्लू। 5 का जस्ट प्रैक्टिस फॉर 2-3 days। इफ यू कैन डू विथ अ लाइट म्यूजिक इट इज स्टिल बेटर। थोड़ा रिलैक्स करो या तो मेडिटेशन करो और फिर आप ये ट्राई करो। और फिर अगर आप प्रोबेबिलिटी देखो, अगर 5 कलर्स है तो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी 20% कि बाई चांस आपको 20% सक्सेस मिलेगी। आप 2-4 बार प्रैक्टिस करके देखना, आपकी सक्सेस रेट 60% भी चली जाएगी। आंख बंद करके, फिर आंख बंद कर, फिर आंख को बांध भी दो चाहिए तो,
somebody will just, और आपको ही करना है, यहाँ टच करो, सूंघो और देखो ग्रीन है, रेड है, you might get success. So, and children can do it much better. ना, तो इस प्रकार से हम राइट ब्रेन को भी एक्टिव कर सकते. There are many techniques, this is just one of them. Now very important कि रियल माइंड बॉडी मेडिसिन क्या है. और फाउंडेशन ऑफ माइंड बॉडी मेडिसिन इज द वीकनेस ऑफ ब्रेन. कहते हैं ना कि भी किसकी कमजोरी का फायदा लो. तो दिमाग की कमजोरी क्या है कि वह रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर पाता है. उसके लिए स्पेशली राइट ब्रेन, जब इमेजिन करो तो भी राइट ब्रेन के लिए वो सेम है. तो बस अभी इसका फायदा लेना है हमें. और अभी इसका फायदा लेना, तो एक काम तो करना, आप सब डॉक्टर हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम है ना, आपका मेडिकल साइंस भूलना पड़ेगा. जैसे कहते हैं ना कि भी कुछ भूलना भी पड़ता है, टू रियली फॉरगेट. और जो मैंने कहा ना कि भी आज की जो अपडेट है कि हमारे शरीर में 75 ट्रिलियन सेल्स है और हर कोशिका कोई भी फंक्शन क्रिएट कर सकती है ना, उसमें वो पावर है. इट्स अ प्रूवन फैक्ट. तो बस अभी एक बार है ना वो सब छोड़ दो आप, और एक विजुअलाइजेशन करो. जैसे बोलते हैं कार्टिलेज में ब्लड नहीं जाता है, तो कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू हो गया, अभी रिवर्स नहीं हो सकता है. बट आप विजुअलाइजेशन करो अच्छे से, तो नो वो सेल्स को मैसेज तो दे ही सकते हो कि भैया तुमको ग्रो होना है. नो, इट विल ग्रो. देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम. मेरा अपना ही उदाहरण है, यूट्यूब में भी मेरे लेक्चर्स है, चाहे तो आप देखना. तो बस इसका फायदा लेना है. पहले भी मैं ये सब जानता था, लेकिन तो भी जैसे नहीं डॉक्टर है तो विश्वास थोड़ा कम था. आस्था चैनल पे ही शिवानी बेन के साथ एक पूरी सीरीज चली, लाइफ स्किल्स की, नहीं, जिसमें ये सब बहुत सारी बातें. उसके बाद रास्ते में लोग मिलने लगे, एयरपोर्ट पे कोई मिल गया, कोई ट्रेन में मिला के थे, डॉक्टर साहब वो देख के मैंने मेरा थायराइड ठीक किया. किसने बोला आपकी वो सीरीज देख करके मुझे आर्थराइटिस में फायदा हो गया. सो देन आई वाज कन्विंस्ड दैट यस इट इज वर्किंग. ये तो उन्होंने सिर्फ टीवी में वो तो थोड़ा सा ही देखा है, वी हैव नॉट डिस्कस इन डिटेल. वो पूरी सीरीज तो थी लाइफ स्किल्स की, भाई लाइफ की जो स्किल्स है वो डिस्कस करने थे. तो ऐसे विजुअलाइजेशन को अच्छे से यूज करना. एंड नो फनी विजुअलाइजेशन, जस्ट आप यहां कन्विंस करो कि मैं अच्छा हो गया हूं, तो भी उसका रिजल्ट मिले. इफ यू आर इंटरेस्टेड, नो जस्ट स्पीक टू मी, वी विल शेयर मोर डिटेल्स ऑल्सो. अभी डिटेल में नहीं जा पा रहा हूं. और एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये भी है कि एक्सेप्टेंस. कई बार नहीं ना, इट्स अ स्टेट ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस इवन, कि जिसमें भी व्यक्ति फिर बीमार रहता है. शायद आप सभी डॉक्टर से मेरा ये उदाहरण आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट इट्स अ ट्रू स्टोरी. और बस इसमें आप इसका मैसेज लेना, नेगेटिव नहीं बताता हूं. अमेरिका में एक व्यक्ति को कैंसर हुआ. डॉक्टर ने कहा 5 महीना ही जिएंगे. तो उसने कहा सही है भी, डॉक्टर बोल रहे 5 महीना ही जिएंगे, तो भी क्या करूं. सारी प्रॉपर्टी बेच दी और ग्रीस के एक छोटे से टापू में जाके रहने लगा कि भी 5 महीना ही जीना, चलो एंजॉय करो, है ना. स्विमिंग करने लगा, नेचर के साथ रहने लगा, है ना, सन बाथ लेने लगा, बहुत खूब खेलता था, काम धंधा बंद. 5 महीना ही तो जीना है अभी, है ना. तो 1 साल बीत गया, 5 साल बीत गए, 30 साल बीत गए. तो वहां उसके सारा लेके गया था ना, तो खत्म नहीं हुआ.
30 साल। फिर उसने सोचा कि भी डॉक्टरों को जाके बोलना चाहिए कि भी 30 साल हो गए मैं जिंदा हूं। अमेरिका गया तो उसके सारे डॉक्टर मर गए थे। इट्स रियल स्टोरी। मे बी अशोक मेहता बोलेंगे कि तो रेयर होता है। This happens rarely, but the whole message here is spontaneous regression भी स्टडी हुए एक्चुअली, है ना। आज क्या इंडिया में ना हम ये चीजें स्टडी नहीं करते, हम सब छोड़ देते कि 10,000 में एक को स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन। इफ यू कैन स्टडी दो स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन के किसको हुआ, तो ये देखा गया कि एक्सेप्टेंस, कि जिन्होंने अपने कुछ नेगेटिव इमोशन उसको एक्सेप्ट कर लिया, कुछ अंदर में गिल्ट थी उसको खत्म कर दिया, ऐसे नहीं टोटली फ्री हो गए, नेचुरल हो गए। तो नो पेशेंट को भले हम बोले कि भाई ये लिमिट है, ये नहीं बोलो कि तुम जी होंगे, बोलो कि तुम्हारा कैंसर फैला है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तुम ये सब करो तो अभी भी पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव सोचो, ये सब तुम करो ना, इसमें बेनिफिट हो सकता है तुम्हें। And that is true for all other diseases. Now emotions are very very important. नहीं, जो सारा खेल है वह इमोशंस का है, और दो प्रकार के इमोशंस है। एक तो कि मैंने किसी को दुख दिया है, मेरे कारण किसी को दुख हुआ है, और है ना वह बोझ को लेकर के मैं घूम रहा हूं, है ना। और दूसरा कि किसी ने मुझे अन्याय किया है, किसी ने मेरा विश्वासघात किया है, और उस को भी लेकर के मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, है ना। ये दोनों से मुक्त होना है, आप सबको होना है। एक बार खड़े हो जाएंगे, रवि भाई इधर आओ। आपको बुलाता है कि यहाँ ही खड़े हैं, तो हाँ एक एक पार्टनर बनाओ, मेल मेल फीमेल फीमेल पार्टनर। अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ है तो पार्टनर बन, घर में भी पार्टनर, यहाँ भी पार्टनर। अच्छा हाँ देख, हाँ करो करो, सचमुच करना है। अभी सोचो कि आपका पार्टनर जो है वह व्यक्ति है जिसको आपने दुख दिया है ना, उस पर गुस्सा किया है, वो आपके कारण दुखी है, नाराज है ना। हाँ, और अभी वो दुख को दूर करना है तो सबसे अच्छा तरीका है उससे माफी मांग लो। मैं मांग के बताता हूं, सब मुझे फॉलो करेंगे, प्रॉमिस? हाँ, मैं करूंगा वैसा करेंगे, श्योर? जब तक नहीं करेंगे छोड़ूंगा नहीं, है? अच्छा ओके, देखो बोलना, हाँ प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। करो करो, जब तक नहीं करेंगे, बोला था ना छोड़ूंगा नहीं। करो करो करो, क्या कर रहे हैं? हाँ अच्छा बैठ सकते, थैंक यू। हाँ नहीं छोड़ रहा है। लगे रहो मुन्ना, अरे क्या मुन्ना भाई MBBS, जादू की झप्पी, है ना, सच है। हाँ माइंड बॉडी मेडिसिन सीखना है ना, सीखना है। हाँ मुन्ना भाई MBBS 3 बार देखो, एक बार में नहीं समझ में आएगा। हाँ भले फिल्मी स्टाइल में बना है, लेकिन सब कुछ सही है। कैरम देख करके बीमारी ठीक हो सकती है ना। पेशेंट को नंबर से नहीं एड बोलना है ना, नाम से बुलाओ उसको जी के। अभी दूसरा और मुश्किल है कि किसी ने आपका विश्वासघात किया है ना, किसी ने आपके साथ अन्याय किया है और उससे मुक्त होना है ना, तो क्या करना है? तो सबसे अच्छा तरीका है उस व्यक्ति को माफ कर दो। क्योंकि तो नहीं 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 नहीं, सारी दुनिया को माफ कर दूंगा, वो बंदे को माफ नहीं करूंगा, तो दूसरे जन्म में भी आप बीमार होंगे। और इसलिए माफ करना है, माफ करके हम उस पर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, है ना। आप कोई कैंपेन कर सकते हैं, हाँ जेसिका लाल मर्डर केस,
जिसमें सारा भारत जाग गया, प्रेसिडेंट तक बात पहुंच गई, है ना, तो बंदे को सजा हुई, वो परफेक्ट है, वो कोई गलत नहीं है, परंतु अंदर में रखना वो गलत है। हाँ, तो इसलिए माफ करना है कि हमें वो डिस्टरबेंस ना हो। चलो आंखें बंद करो, याद करो ऐसे कोई व्यक्ति ने जिसने आपको दुख दिया है, हाँ, उसको पूरी तरह से माफ कर देना है। हाँ, इसलिए माफ करना है क्योंकि उसको पता नहीं था कि वो क्या कर रहे थे। इसलिए माफ कर रहा हूं क्योंकि मुझे पूरी तरह से उस प्रभाव से मुक्त होना है, 100%। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अनकंडीशनली मैं उसको माफ करना चाहता हूं। हाँ, धीरे से आंखें खोलो। किया माफ? इट हैज अ वंडरफुल, और अगेन नो रियल एग्जाम्पल है। मेरे फ्रेंड है, वो अच्छे से बिजनेसमैन थे, उसके पार्टनर ने करीब 2 करोड़ रुपए से उनको चीटिंग किया। पहले तो उनको मालूम नहीं था, उन्होंने तो जनरली होता है कि भी पेन होता था, जाके देखा कि भाई ब्लॉक्स है, कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा कि बाईपास करनी पड़ेगी। वो बाईपास करने से डरते थे, तो बहुत कुछ नेचुरल चीजें करने लगे। हाँ, कई सेमिनार अटेंड करने लगे। उसमें ऐसे एक सेमिनार किया जो बहुत जोरदार किसी ने बोला कि माफ करना है ना, माफ नहीं करोगे तो क्या क्या नुकसान होगा, क्यों माफ करना है, अनकंडीशनली माफ करना है। और उसने अनकंडीशनली माफ कर दिया तो देखा कि ब्लॉक्स खुल गए। जो 100 कदम भी नहीं चल पाता तो 5 किलोमीटर चलने लगा। और इतना इससे प्रभावित हुआ कि अब बिजनेस अपने बेटे को दे दिया और यही काम कर रहे आज। यू कैन मीट हिम ऑल्सो। वो अपनी बातें बोलते नहीं है, ही इज लिटिल फियर, लेकिन अभी वो बिजनेस छोड़ दिया उन्होंने। तो दिस मच पावरफुल कैन बी द इमोशंस। ठीक है, सब करेंगे? अच्छा लगा? अच्छा, देखो इन पंक्तियों के साथ पूरा करता हूं, और फिर कभी भी संपर्क करना हो तो कर सकते। अभी तो गूगल भगवान है ना, बस नाम याद रखो, डॉक्टर गिरीश पटेल, गूगल में सब मिलेगा आपको। कभी भी संपर्क भी कर सकते हैं। ज्ञान चिरागों को पलकों पर महफूज रखना, दूर दूर तक अंधेरी रात होगी, अकेले हो तुम, अकेले है हम, फिर कहीं ना कहीं मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।